गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 के साथ आऊँगी और आज है डे 3 और डे 3 में हम लोग जहाँ जाने वाले हैं आप लोग भी मेरे साथ जाओगे। सो बिना देर किए हम लोग चलेंगे वीडियो के तरफ। एंड मैंने जो ड्रेस पहना है या मैंने जो भी मेकअप किया मैं उसको शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत लेट से उठी थी। सो फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। सो कम विथ मी। तो गाइज़ इस दिन हमें 2 जगह कवर करना था। एक था अंडर वाटर वर्ल्ड और एक था नोंगनुच विलेज। दोनों पटाया में ही थे। तो हम लोग अंडर वाटर वर्ल्ड पहुँच गए थे और मैं एक्साइटेड थी कि वहाँ पर क्या क्या एक्चुअली मुझे दिखेगा। तो गाइज़ हम लोग अंदर आ गए थे ना। इसका थीम आप देख सकते हो कि पूरा अंडर वाटर में कैसा है एंड क्या क्या फिशेस है ये सारे अंदर में थे। मतलब बड़े शार्क बोलो, बड़े फिशेस बोलो या आप स्टारफिश बोलो, डिफरेंट वैराइटीज़, कोरल्स बोलो या जो छोटे या बड़े जो भी फिशेस होते हैं सारे थे यहाँ पे। कुछ रेप्टाइल्स भी थे, मतलब वैरायटी ऑफ फिशेस थे। एंड कैटफिश हो गए, स्टिंगरे हो गया, इतने सारे वैराइटीज़ थे ना कि हम लोग बस देखते जा रहे थे। एंड इट वाज गोइंग ऑन एंड उसका मतलब पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हम लोग मतलब मैंने ना छोटे छोटे क्लिप्स लिए, ठीक है, नॉट हर जगह के। जैसे ये तो पूरा एक कॉलम चले जा रहा था तो मैंने इसका पूरा एक ले लिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने छोटे क्लिप्स लिए तो वो मैं ऐड करते जाती हूँ। आप लोग भी देखो, मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई थिंक एवरीवन शुड टेक दिस एक्सपीरियंस वंस इन द लाइफ। तो गाइज़ ये थे कुछ क्लिप्स जो मैंने ऐड किए आप लोग को देखने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अंडर वाटर वर्ल्ड में किया था आप लोग भी देखो। आई थिंक आउट ऑफ 100% 90% ऐसे लोग हैं जो स्नेक से डरते हैं एंड गर्ल्स स्पेशली। आई एम ऑल्सो अमंग्स दैट 90%। एंड मैं भी स्नेक से बहुत डरती हूँ, ठीक है। बट दिस वॉज अ लाइवली एक्सपीरियंस लाइक होल्डिंग अ पाइथन। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये वेनमनस स्नेक नहीं था उस समय बिकॉज उसका वेनम निकाल दिया गया था। बट आई ओवरकम माई फियर दिस टाइम बाय होल्डिंग इट एंड दिस वॉज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस यू गाइज, आई कांट शेयर मोर। अपने फियर को ओवरकम करने के बाद, सारे फिशेस, सारे क्रीचर्स को देखने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जो कि है नोंगनुच विलेज। इसके बारे में पापा ने डिस्क्राइब किया था बट अब मुझे सामने से देखना था। तो गाइज़ हम लोग नोंगनुच विलेज आ गए थे। मुझसे गलती ये हो गया कि मैं इस व्यू देखने में इतना व्यस्त हो गई थी कि मैं बाकी रिकॉर्ड करना भूल गई। फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। मतलब मैं एंट्रेंस से ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट जैसे ही हम घुसते हैं हम सबसे पहले विंटेज कार के सेक्शन में जाते हैं। एंड ये कार देख के यार लाला बहुत अच्छा लगा यार मुझे। तो गाइज़ हम फिर अंदर आते हैं एंड हमें देखने जाना रहता है एलिफेंट शो। पापा ने एलिफेंट शो के बारे में बहुत बताया था। लाइक उन्होंने बोला था कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला है। सो आई वाज लाइक एक्साइटेड तो हूँ मैं, मुझे देखना है। तो आइए चले हम लोग चलते हैं एलिफेंट शो की तरफ। गाइज़ हम लोग आ गए हैं एलिफेंट शो देखने के लिए। अपना सीट्स ले लिया। अभी तो फ़िलहाल सब कोई आ ही रहे अपने जगह
पे 1:30 से शो है एंड लेट्स सी कैसा होता है शो। ऑडिटोरियम अभी पूरा खाली है बिकॉज सब अपने सीट्स आएंगे लेने के लिए धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली हम लोग पहले आकर बैठ गए हैं। तो हम जो ऑडिटोरियम में आते हैं उसके बाद लाइक थोड़ी देर बैठने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर पहले कुछ कल्चरल डांस दिखाएंगे थाईलैंड के हर रीजन के। उसके बाद यहाँ से हमें एक पाथवे ले जाएगा एलिफेंट शो के बारे में दिखाने। सो लेट्स गो। तो गाइज़ आप लोग मैंने लास्ट व्लॉग में देखे होंगे हम लोग अल्काजार शो गए थे, वहाँ पर भी हमने रीजनल डांसेस देखे थे बट ये वाले ना इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। लाइक इनका एक ये प्रेजेंटेशन था जहाँ पे एलिफेंट्स के थ्रू इन्होंने शो किया था। इट वाज सो अमेजिंग। एंड इसके बाद हम जाने वाले थे एलिफेंट शो। सो दैट इज़ द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट एंड आई कैंट वेट टू शो यू मोर। सो या आपको एलिफेंट्स देख के लग रहा होगा कि यही एलिफेंट शो है बट नो, ये दूसरा चीज़ है एंड वो टोटली डिफरेंट थिंग है। सो या सो अब इनके सारे परफॉर्मेंस एंड हो गए थे एंड अब हम जा रहे थे वो पाथवे लाइक वो जो स्टेडियम टाइप में था वहाँ पर हमें जाना था। सो अब हम लीड कर रहे थे वहाँ एलिफेंट शो को देखने के लिए। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर और हम लोग आ गए थे एलिफेंट शो देखने के लिए। गाइज आप लोग देखना लिटरली हर वो मोमेंट जो मैंने कैप्चर किया, इट्स वर्थ सीइंग। लाइक आप इतने टैलेंटेड एलिफेंट्स को देख के इतना खुशी महसूस होगा। लाइक इतने समझदार इतने लाइक अंडरस्टैंडिंग, मतलब ह्यूमन बींग्स कैन रिलेट टू दिस। लाइक इतना क्यूट लगेगा ना, आप देखना बस। सो या हैव अ वॉच। Have you seen an elephant ever playing basketball or like ever playing football? जस्ट वीडियो को देखते रहना ना, आपको समझ में आएगा मैं इन्हें समझदार क्यों बोल रही थी। Can you believe guys, an elephant painting a t-shirt and they were actually selling the t-shirts. The elephants were literally painting the t-shirts and I swear they painted better than my brother.
I think it was worth watching and I really loved and enjoyed it. गाइज़ नॉन्गनच विलेज एक दिन में कवर करने वाली चीज़ थी एंड इसमें 2-3 घंटे देकर आई थिंक आप इसका 20% ही घूम पाओगे. लाइक हम तो उतना ही किए. सो अगर आप पूरा एक दिन देते हो ना, आप इतने चीज़ एक्सप्लोर करोगे ना, इतने चीज़ लाइक आप देख के इतना खुश फील करोगे ना. बट टाइम की कमी के चलते हम यहीं पे एंड करते हैं एंड हमें भी दूसरी जगह जाना है. सो कम. हेलो गाइस, तो फाइनली मैं आई थी अभी, मतलब हम लोग सब वापस आए थे अभी रूम में. हम आए थे फ्रेशन अप होने के लिए. वहाँ से आने के बाद लिटरली आज बहुत थक गई हूँ. बट अभी हमें जाना है कॉन्फ्रेंस के लिए. तो अभी तक मैंने आप लोग को नहीं बताया कि मैं यहाँ बैंकॉक क्यों आई हूँ. मतलब ऑब्वियसली घूमने तो आए हैं, बट मेन रीज़न क्या है, तो मेरे पापा का जो कंपनी, आई फील सो प्राउड टू से दिस एवरी टाइम आई सी हिम एंड आई विश कि यार मुझे इनके जैसा बनना है एंड मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना है, टू बी ऑनेस्ट. सो आई फील सो प्राउड टू सी. मतलब उनकी जो कंपनी, वो उन्होंने जो खुद से स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप 2018 में ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी. और अभी 5 years बैक ही स्टार्टेड. तो अभी उनका ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला, जो उनकी मतलब हमारी, तो मैं हमारी नहीं बोलूँगी, उनकी कंपनी, पापा की कंपनी दे रही है. पापा दे रहे ये पैकेज दिए थे कि सर्टेन ये था, मतलब डीलर्स को सर्टेन ये टारगेट पूरा करना था एंड उसके बाद ये ट्रिप था. तो पीपल कंप्लीटेड दैट एंड टुडे वी आर देम विथ हियर. सो पापा ने टोटल 100 पीपल के साथ ये ट्रिप किया है, मतलब कर रहे. सो आई फील सो प्राउड एट दिस मोमेंट. एंड आज उसी का कॉन्फ्रेंस है. सो बैंकॉक का मेन रीज़न यही है कि उन्हें ट्रिप स्पॉन्सर हुआ था, बट मॉम चाहती थी कि हम लोग भी जाएं पापा के साथ. सो इसी तरह बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा ट्रिप डिसाइड हुआ था कि हमें भी जाना है पापा के साथ. हमें एक्चुअली नहीं पता था कि हमें जाना है या नहीं जाना है. सो आज वो दिन है, आज कॉन्फ्रेंस है, 3rd डे, मतलब कल होने को था बट कुछ रीज़न के चलते वो नहीं हो पाया. सो आज है, अभी मतलब है. तो हम लोग वहाँ जाएंगे अभी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे. इतना प्राउड फील होता है ना, मतलब ये सब देखकर. आई स्वेयर मुझे बहुत खुशी हो रहा है और आई वॉन्ट हिम कि इसी तरह वो और आगे बढ़े और बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस करे. सो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ. तो गाइज़ हम लोग आ गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए. यही हॉल था जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने वाला था. सारे लोग आ गए थे एंड हम लोग भी आ गए थे. एंड अब कुछ देर में नेशनल एंथम के साथ हमारा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता. चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया था एंड पापा लोग अपना प्राइज़ सेरेमनी एंड जितने सेरेमनी थी वो स्टार्ट कर चुके थे. वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड ऑल ये सब चल रहा था. सो मैं बैठ कर देख रही थी एंड मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया. मैंने कुछ मतलब यही 1-2 मोमेंट्स रिकॉर्ड किया. एंड लास्ट में जब भोजपुरी डांस हो रहा था जहाँ पर लोगों ने अपना इंडियन छाप छोड़ना नहीं भूला, मैंने उसको रिकॉर्ड किया. दैट्स इट. थैंक यू भैया. मॉर्निंग गाइज, आज है डे 4, ठीक है. तो आज हम लोग जाने वाले बैंकॉक. अभी हम लोग 3 दिन हमारा स्टे पटाया में था. आज 1 नाइट का स्टे बैंकॉक में होने वाला है. सो हम लोग निकल रहे हैं होटल से, चेकआउट कर रहे हैं. एंड आज 4th डे है. हमें जाना है, पहले यहाँ से जाते वक्त हम जाएंगे जेम्स गैलरी एंड फिर वापस रूम जाएंगे, रेस्ट करेंगे एंड शाम को जाएंगे क्रूज़ पे. तो आइए चलिए, आप लोग भी चलिए मेरे साथ. तो हम लोग जेम्स गैलरी पहुंच गए थे एंड जेम्स गैलरी जो कि पटाया में, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जेम्स गैलरी है. एंड
मतलब ये जो ट्रेन है इसमें बैठकर हमें पहले दिखाया जाता है कि एक ज्वेलरी प्रोसेस करने के पीछे क्या क्या मतलब डिफरेंट प्रोसेस है, लाइक माइनिंग होते हैं या डिफरेंट प्रोसेस जो भी होते हैं। ये ट्रेन में बैठते हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस में ले जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक ज्वेलरी बनने के पीछे कितनी मशक्क़त लगती है। एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक एवरीवन शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट। ऐसे तो हम बुक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट वंस यू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स, आपको भी अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगता है जब आपके और जानते हो किसी चीज़ के बारे में। सो एक चीज़ मैंने देखा कि हमारे इंडिया से हमें सिर्फ कोल मिलता है, एंड दिस वाज द माइंस आई थिंक इंडिया वाज गिविंग, जो कि मैप में दिख रहा था। एंड ये यार ये इतना बड़ा था, बट मन तो था कुछ ले लूँ, बट महंगे भी थे यार सामान। दिस वाज इट फॉर द जेम्स गैलरी। हम लोग निकल गए थे पटाया से बैंकॉक के लिए, एंड आई कांट वेट टू गो ऑन द क्रूज़। मतलब सच में आई वांट टू शेयर यू गाइस द एक्सपीरियंस। यू गाइस बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ बैंकॉक पहुंचते पहुंचते। लाइक हमारा टाइम था कि हम 6 o'clock तक रूम पहुंचकर चेक इन कर लेंगे, बट इट कुडंट हैपन ओवर देयर। एंड हमें लाइक मैं क्या शेयर करूँ, आप वीडियो का एंड का वेट करना, मैं आप लोग को बहुत चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तब तक आप व्यू का मज़ा लो, कुछ चेंजेस देखोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो आएंगे, बट मैं शेयर करूँगी आप लोग को। सो वेट फॉर द एंड। अभी हम लोग पहुँच गए क्रूज़, जब हमें जहाँ क्रूज़ पे जाना था वहाँ पर पहुँच गए। एंड अभी हम मॉल के अंदर थोड़ा घूम रहे, बिकॉज क्रूज़ पे जाने में लाइक थिंक 45 minutes आर लेफ्ट। सो मैंगो शेक पी रहे हैं मॉल में, एंड व्यू ले रहे, तो आप पी लो एंड मैं भी ले रही हूँ। गाइस फाइनली वो टाइम आ गया क्रूज़ पे जाने का, एंड जिसका मुझे था बरसों से इंतज़ार, सॉरी बट हाँ जिसका इंतज़ार था। एंड ऑब्वियसली प्लान्ड वे में तो नहीं हो पाया, बिकॉज़ आउटफिट पहनना था यार क्रूज़ के लिए। बट कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर करूँगी हर चीज़, डोंट यू वरी। बट तब तक क्रूज़ का मज़ा लेते हैं। हम लोग क्रूज़ पे आ गए थे, एंड हमारा क्रूज़ पे रहने का टाइम 2 घंटा था। एंड सबसे पहले मेरा नज़र जाता है खाना, पेट पूजा पे, क्योंकि बहुत भूख लगा था मुझे। एंड बहुत वैराइटीज़ था, बहुत सारा। एंड समोसा देख के तो मेरे दिल से लग रहा था, ऐसे तो मैं खाती नहीं, बट इंडियन फूड देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ बिरयानी ने बहुत स्पॉइलर मोमेंट दिया था, बिकॉज बिरयानी वॉज मोर ओवर लाइक अ पुलाव, बट इट्स ओके। बाकी खाना बहुत टेस्टी था गाइज, और मैं बहुत खा रही थी मुझे भी पता है। एंड फिर हमने व्यू लेना मतलब व्यू का इन्जॉय लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड सारे लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मतलब सभी ये ट्रिप से बहुत खुश हो रहे थे। आई मीन लाइक उनको जो ट्रीटमेंट मिला एंड ये सब पैम्परिंग वगैरह सब बहुत उन्हें मतलब खुश हो रहा था। एंड उन्हें खुश देख के ऑब्वियसली पापा हम ये सब बहुत खुश हो रहे थे। एंड मैं थोड़ा क्रूज़ पे घूमने निकल गई, मतलब सीनरी वगैरह देखने के लिए। मैं ऊपर भी गई थी, एंड ऊपर से यार सीन जो था ना, मतलब वो ब्रिज के पास जब हम पहुँचे वो बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। एंड मैं बोली ना, मैंने हर एक मोमेंट को जिया। रैदर देन रिकॉर्डिंग आई वाज लिविंग द मोमेंट्स ओवर देयर। सभी लोग नीचे डांस कर रहे थे, एंड आई थिंक अभी वहाँ पर 11 बज गया था। एंड हम धीरे धीरे डेस्टिनेशन के तरफ आ रहे थे, तो मैं सबके साथ मिल रही थी एंड सबसे पूछ रही थी लाइक वो लोगों ने खाया नहीं खाया, वो भी तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। एंड उसके बाद नीचे सब डांस कर रहे थे, हमने भी किया। एंड उसके बाद फिर रूम के लिए जाना था, बिकॉज़ 12 o'clock अराउंड हो जाता मैं पहुँचते पहुँचते। सुबह फिर से 6 बजे हमें उठना था। हम लोग फाइनली रूम आ जाते हैं, एंड चेक इन करते हमें बच जाता है आई थिंक 12:30 1 o'clock हो गया था मैं रूम आए हुए। सो मैंने ऐसे ही रूम का एक वीडियो बना लिया। एंड अब मैं मिलूँगी आप लोग से सुबह में।
गुड मॉर्निंग गाइज, आज है लास्ट डे एट बैंकॉक। दुख तो हो रहा है बोलते हुए, बट इट्स ओके, घर भी जाना है, ठीक है। तो मैं रात में आकर शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ सच बोलो तो यहाँ पर 12 बज गया था हमें चेक इन करते हुए। हम बैंकॉक आ गए थे तो 12 बज गया था। बॉडी में एकदम शक्ति नहीं रहता है और फिर सुबह 6 साढ़े 6 में उठना रहता है, नींद पूरा नहीं होता है। ये देखो आधा आधा मेकअप करती हूँ मैं, और उसके बाद ना मुझे ईयर में तो मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो मैं ईयरिंग्स जो लाई वो वेस्ट ही हो गया है, मतलब मैं पहन नहीं पा रही हूँ, तो ईयरिंग्स तो वेस्ट हो गए। आउटफिट जल्दी जल्दी जो भी, मतलब कल तो ऐसा ट्रेजेडी हुआ था, आप बिलीव करोगे कि हमें पहले रूम आना था, मतलब पटाया से हम बैंकॉक आने वाले थे, बट हम नहीं आ पाए ट्रैफिक के चलते। हम रूम नहीं आ पाए क्योंकि 6 बजे हमें क्रूज़ पे जाना था। गाइज़ लिटरली मैं ट्राउज़र्स और टी शर्ट पे गई थी, बट वहाँ पर एक मॉल था जहाँ से पापा ने एक्चुअली मुझे एक शर्ट खरीदी और मैंने वो टी शर्ट के ऊपर ही डाल दी क्योंकि कैरी नहीं कर पाती टी शर्ट को। सो ऐसी ट्रेजेडी भी होते हैं। एनीवेज आज हमें सफारी वर्ल्ड जाना है और शाम में मार्केटिंग करने जाना है। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। सफारी वर्ल्ड आ गए और यहाँ इतना पैथेटिकली बारिश हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। जब आउटफिट ने साथ दिया वेदर ने साथ नहीं दिया, और जब वेदर ने साथ दिया आउटफिट ने नहीं, तो लास्ट में हमें पहनना पड़ा रेनकोट और बन गए थे हम एलियन। ये देखिए गाइस, मैं एलियन बन चुकी हूँ। तो गाइस सफारी वर्ल्ड से तो आप समझ गए होंगे कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट एनिमल्स। सो यहाँ पर डॉल्फिन्स का एक शो होने वाला था, एक सी लायंस का शो होने वाला था, एक हमारा स्पाइवर शो होने वाला था, एक एलिफेंट का था। एलिफेंट वाला तो हमारे लिए कॉमन था, तो मैंने ना सब चीज़ को रिकॉर्ड करके एक साथ डाल दिया बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट बोर्ड। आप लोग हो गए होगा तो मुझे माफ़ करना, बट आई वॉन्टेड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो आई एम डूइंग दैट। सो आप इंजॉय करो अगर कर रहे हो, एंड मेरा कहीं गलती हो तो मुझे बताना प्लीज़। आपको एक चीज़ पता है क्या कि सफारी वर्ल्ड भी एक ऐसा जगह था जिसको आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मतलब कि ये इतना बड़ा था, लाइक ये 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड था, मरीन वर्ल्ड एंड ये, इसमें कितने सारे शोज़ भी थे। मुझे ना लिटरली लगता था कि मैं हर चीज़ को एक दिन में कर लूँगी एंड मतलब बहुत चीज़ देखने का मतलब ये इच्छा रहता था मुझे, बट नहीं कर पाते थे। एंड ये जो स्पाइवर है ना, ये तो यार मतलब इसने तो मेरा दिल जीत लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये स्पाइवर शो देख के। बट ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर सफारी वर्ल्ड आप पूरा एक दिन दे के जाते हो ना, आप अच्छे से घूम लोगे, मतलब एक दिन दे के जाओगे तब। वरना अगर एक दिन दे के नहीं जाते हो, ऐसे ही अगर जैसे हम 3-4 घंटे में सोचे थे कर लेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। डॉल्फिन शो, सी लायन शो, ये सब इतने सारे चीज़ें हैं ना वहाँ पर देखने के लिए कि यार बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखो यार, आप लोग मतलब जब भी जाना यहाँ ज़रूर जाना, मैं तो बोलूँगी। हम लोग सफारी वर्ल्ड से आ गए थे मार्केट। हम लोग आए थे इंदिरा मार्केट एंड ये हमने सुना है कि वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है वहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पर आए थे एंड इसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ। एंड हमारा फ़्लाइट भी है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, 2 घंटे में देकर जो भी सामान है मैं वापस एयरपोर्ट जाना है। फाइनली इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू बैंकॉक, सी या अगेन। ऑब्वियसली मुझे दोबारा आने का बहुत शौक है, सो या अ गुड बाय फॉर नाउ एंड नॉट फॉर एवर। सो या चलो अब घर चलते हैं। हाँ तो गाइस मैं घर आ गई एंड आप लोगों को एक सच बात बताती हूँ। मैं ना अभी व्लॉग एडिट कर रही थी, ठीक है, तो आई सडनली रियलाइज्ड कि मैंने तो एंडिंग किया ही नहीं है वीडियो का, तो कोई नहीं अभी कर लेते हैं। एंड घर आने के बाद की खुशी सबसे अच्छी खुशी होती है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है।
तो मेरे लिए भी है। घर आने के बाद ना, जब मैं घर आई थी, सबसे पहले चीज़ जो मैंने मम्मी को बोल कर रखा था कॉल पे कि मम्मी मेरे लिए दाल चावल भुजिया घी डालकर चावल देना मुझे और चोखा देना, बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट। एंड तो वो खाया मैंने एंड फाइनली ट्रिप ख़त्म हो गया। ये एक मेमोरेबल रहेगा बिकॉज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हर किसी के लिए मेमोरेबल रहता है एंड इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। सो इट वाज अ ग्रेट लाइक ट्रिप फॉर मी एंड भगवान से यही प्रे करती हूँ कि देखो लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, धीरे धीरे जब जब यू नो जो मैनिफेस्टेशंस ट्रू होते हैं आपको भी अच्छा लगता है। सो वही ड्रीम है कि धीरे धीरे सारे मैनिफेस्टेशंस मतलब सच और कुछ मतलब अपने तरीके से यू नो अपने कमाई से भी हो तो बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी आगे अब क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बट ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एंड पापा का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो इंसान लाइक इज़ द बेस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली उनके चलते हुआ है। सो हाँ, बीच में भी लाइक होता है, सबके बीच में होता है। तो हुआ हमारे ट्रिप में भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। एंड सबसे अच्छा मुझे लगा कि जब मेरे पास कपड़े पहनने के लिए रहते थे, दिन में कुछ ना कुछ कारनामे होते थे। और मतलब ऑब्वियसली कपड़े तो हर टाइम रहते थे, बट मतलब अच्छे टाइम पे होते थे। एंड और मुझे लाइफ का सबसे अनईज़ी पार्ट लगता है स्किन टैन होना। तो जितना हो सका देखो, सनस्क्रीन इज़ अ थिंग जो आपको बचाता है लाइक धूप से, बट ऑलरेडी मैंने स्किन टैन करवा कर रखा था। एंड अभी दी की शादी है, इस वजह ये भी एक रीज़न है, ठीक है, जिसके चलते ये ब्लॉग लेट से लाइव हो रहा है, ठीक है। तो दी की शादी है, बहुत काम रहता है। सच बताओ, मैं आई तो 2 से 3 दिन तो मैं बीमार पड़ी हुई थी, ठीक है। मेरे थ्रोट मतलब कुछ खास आवाज़ ही नहीं आ रहा था, बहुत चोक हो गया था, तो थ्रोट से आवाज़ नहीं आता। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग में लग गए, शॉपिंग तो कुछ करके गए थे, फिर हम लोग शादी का शॉपिंग में लग गए। एंड अभी वो भी है, तो ऐसे मैं इस स्टेज पर आकर इतना इनएक्टिव नहीं रहना चाहती। ये मेरी गलती है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गई मैं इधर 10 दिन के लिए, बट इस चीज़ को मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मतलब ज़्यादा एक्टिव रहो, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टेज है, मेरा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं उधर से फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कुछ। तो ये भी है। एंड या मैंने जो गलती किया उसको सुधारूँगी। सॉरी, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, बीच में गिच पिच हो जा रहे हैं, कुछ और भी है प्रॉब्लम, तो आई एम सॉरी, बट आई विल कंटिन्यू इट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वेट करो नए व्लॉग का। तब तक के लिए थैंक यू।